आज की इस वीडियो में देखने वाला है कि रो एचेलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म क्या होता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो एचेलॉन जो फॉर्म है वो क्या होता है और जो एचेलॉन टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है। तो ये पहली इमेज देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 4 मिलिट्री के प्लेन है और चारों के चारों प्लेन एक ही डायगोनल पे है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सेम अगर मैं इमेज 2 की बात करूं तो उसमें मिलिट्री के 3 शिप है और वो तीनों शिप एक ही डायगोनल पे है। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब 3 एलिमेंट एक ही डायगोनल पे हो तो उसे मैं एप्सिलॉन फॉर्म बोल सकता हूँ। तो बस यही कॉन्सेप्ट का यूज हम करने वाले मैट्रिक्स के टर्म्स में। चलो शुरू करते हैं। रो एचेलॉन फॉर्म क्या होता है? तो रो एचेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन है कि कोई भी मैट्रिक्स होगा उसे हम एचेलॉन फॉर्म में या फिर रो एचेलॉन फॉर्म में है, वो हम बोल सकते हैं कि अगर वो ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो करे। चलिए बारी बारी एक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल नॉन जीरो रोज आर एबो एनी रोज ऑफ ऑल जीरोस। सो एक एग्जांपल से देखने वाला है कि लेट्स से ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में ये जो लास्ट रो है उसमें सारे एलिमेंट जीरो है। आप देखो ये जो लास्ट रो है ना उसमें सारे एलिमेंट जीरो है, तो मैं इसे बोलूंगा जीरो रो। ओके। और ऐसी रो जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो हो उसे मैं बोलूंगा नॉन जीरो रो। तो ये है, इसमें एक -5 है यानी कि ये बन गई नॉन जीरो। ठीक है। सेम अगर मैं रो 2 की बात करूं तो वो भी नॉन जीरो क्योंकि इसमें 1 2 3 4 चार नॉन जीरो आइटम्स है, एलिमेंट्स है। सो सेम और रो 1 भी नॉन जीरो है। सो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जीरो रो हो, जीरो रो नॉन जीरो रो के नीचे होनी चाहिए। सिंपल, देख लो। ऑल नॉन जीरो रोज आर एबो एनी रोज ऑफ ऑल जीरोस। तो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पे सेटिस्फाई होती है कि जीरो रो है वो एकदम नीचे है नॉन जीरो रो के। तो चलो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई सेटिस्फाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ईच लीडिंग एंट्री ऑफ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ रो अबव इट। अब एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको कि सबसे पहले देख लो कि लीडिंग एंट्री क्या होती है। लीडिंग एंट्री यानी कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो। ओके। सो अगर मैं पहली रो की बात करूं तो पहली रो में आपको लेफ्ट टू राइट जाना है और जो भी नॉन जीरो एलिमेंट दिखे उसे लीडिंग एंट्री बनाना है। ओके। अगर रो 1 की बात करूं लेफ्ट टू राइट तो ये 1 है वही नॉन जीरो है, तो ये होगी मेरी लीडिंग एंट्री। अगर रो 2 की बात करूं तो नॉन जीरो हो गई पहली 2। रो 3 की बात करूं तो पहली नॉन जीरो एंट्री हो गई -5। रो 4 में तो सारे जीरो है। तो यहाँ पे 3 लीडिंग एंट्री मिल गई है मुझे। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है? प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब आपको लीडिंग एंट्री मिलती है पहली रो में, पहली कॉलम में, तो पहले कॉलम में मुझे मिल गया है ये 1। अब आप जब नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री फाइंड करो तो वो ये कॉलम होती है C1, उसके राइट में होनी चाहिए। कि आप देख सकते हो कि ये जो मुझे मिली दूसरी लीडिंग एंट्री वो C1 कॉलम के राइट में है, C2 में मिली। ओके। सेम अगर अब मैं C2 के बाद कोई भी लीडिंग एंट्री फाइंड करने जाता हूँ तो वो लीडिंग एंट्री C2 के राइट में मिलनी चाहिए। तो मुझे मिली डायरेक्टली C4 में और C4 C2 के राइट में। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। अगर मैं एकदम सिंपल टर्म में बोलूँ तो एक डायगोनल जैसा बनना चाहिए। लीडिंग एंट्रीज आपको मार्क करनी है और एक डायगोनल जैसा अगर बनता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो आप बोल सकते हो कि नहीं, मतलब कि सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। ओके। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑल एंट्रीज इन कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर जीरो। लीडिंग एंट्री होती है हर एक कॉलम की लीडिंग एंट्री, उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। मतलब ये हो गई हमारी फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1, तो उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो देख लो जीरो है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो उसमें लीडिंग एंट्री कौन सी है? सेकंड कॉलम में 2 है, तो उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है। अगर मैं थर्ड ये C4 की बात करूँ तो उसमें भी मेरे सारे एलिमेंट्स जीरो है, -5 के नीचे के। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो ये थी तीनों प्रॉपर्टी। अब इस केस में तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी कि ये जो पहला मैट्रिक्स है वो मेरे रो एचेलॉन फॉर्म में है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। अगर हम मैं सेकंड मैट्रिक्स की बात करूँ तो वो
लीडिंग एंट्री और वो सब देखना पड़ेगा उसमें। सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जीरो रो नॉन जीरो की नीचे होनी, तो सेकंड मैट्रिक्स में एक भी जीरो रो नहीं है, तो वो मैं चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी कि लीडिंग एंट्री वाली, तो अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट है, ओके। इसमें लीडिंग एंट्री ये है, और इसमें लीडिंग एंट्री ये है, इसमें भी ये है, इसमें भी ये है। अब देख लो कि पहली लीडिंग एंट्री मुझे मिली कॉलम C2 में। अब जब मुझे दूसरी लीडिंग एंट्री मिलती है C1 में, पर वो तो C1 के लेफ्ट में है, पर राइट में होनी चाहिए। यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो फिर मैं आगे तीसरी चेक करने ही नहीं जाऊँ, क्योंकि ये रो एसएलएन फॉर्म में है ही नहीं। अगर ये रो एसएलएन फॉर्म में नहीं है, तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसएलएन फॉर्म में, तो उसके लिए आपको एलिमेंटरी ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अभी आपको सिर्फ ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं, ये चेक करना है। तो हमने देखा कि ये पहला मैट्रिक्स है, वो तो रेसलन फॉर्म में है, लेकिन ये सेकंड मैट्रिक्स है, वो रेसलन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। एक बार हम थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि सेटिस्फाई होती है कि नहीं है, कि ऑल एंट्रीज इन कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर जीरो। तो सपोज ये है मेरी पहली लीडिंग एंट्री -3, उसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो जीरो नहीं है। तो फिर मतलब कि सेकंड एंड थर्ड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि ये रोसलन फॉर्म में नहीं है। तो ये था रोसलन फॉर्म। अब हम देखेंगे कि रिड्यूस रोसलन फॉर्म क्या होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स होगा, वो रिड्यूस्ड रोसलन फॉर्म में होगा अगर वो रोसलन फॉर्म की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करे, और ये दो और नई कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि टोटल 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये फर्स्ट 3 वाली जो हमने अभी अभी डिस्कस की थी, हाँ, ये 3, और वो 4 एंड 5। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ही मैं बोलूंगा कि वो एक रिड्यूस्ड रो एसिलन फॉर्म में है। तो ये भी हम एक एग्जांपल से देखेंगे। तो लेट्स से ये हमारा ये पहला मैट्रिक्स है ए। सो पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? पहली प्रॉपर्टी ये थी कि जीरो रो नॉन जीरो के नीचे होनी चाहिए। तो देख सकते हो कि जो लास्ट रो है वो जीरो रो है, और उसके ऊपर की सारी नॉन जीरो, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। चलो, अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन क्या थी कि आपको लीडिंग एंट्री चेक करनी है कि इधर 1 है, इधर लीडिंग एंट्री है 1, इधर भी है 1, एक है डायगोनल पे, यस। सो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं, थर्ड कंडीशन कौन सी थी कि लीडिंग एंट्री के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होनी चाहिए, क्योंकि लीडिंग एंट्री है 1, और 1 के नीचे सारे जीरो है, यस। 1 के नीचे सारे नीचे जीरो, 1 के नीचे सारे जीरो। सो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। फोर्थ कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। फोर्थ कंडीशन ये है कि वैल्यू ऑफ लीडिंग एंट्री इन ईच रो शुड बी 1। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोला है कि जो लीडिंग एंट्री होती है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा और कोई नहीं चलेगी। तो ये तीन लीडिंग एंट्री और तीनों की वैल्यू 1 है, यानी कि फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब फिफ्थ कंडीशन देखते हैं। फिफ्थ कंडीशन क्या है? लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। कि हर एक रो की जो लीडिंग एंट्री होती है ना, तो वो लीडिंग एंट्री के अलावा के सारे एलिमेंट्स जो सेम कॉलम पे होते हैं वो जीरो होने चाहिए। यानी कि ये अगर मैं पहले ही कॉलम की बात करूं C1 की, ओके, तो C1 में एक लीडिंग एंट्री है 1, तो ये 1 के अलावा सारे जीरो होने चाहिए, तो सारे जीरो है, ओके। ये इसकी बात करूं मैं C2, सो ये है, इसमें लीडिंग एंट्री है 1 और उसके अलावा सारे जीरो होने चाहिए, तो दो जीरो लेकिन एक 3 आ गया, यानी कि फिफ्थ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई मेरी। सो मैं क्या बोलूंगा कि ये रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये रो एचेलन फॉर्म में है, क्योंकि पहली तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ओके, सो ये मैट्रिक्स ए है, वो रो एचेलन फॉर्म में है लेकिन रिड्यूस्ड रो एचेलन फॉर्म में नहीं है। अगर मैं सेम मैट्रिक्स बी की बात करूंगा, तो आप देख लो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दूसरी 1 1 1, दूसरी भी होती है सेटिस्फाई। अगर मैं तीसरी की बात करूंगा, तीसरी भी सेटिस्फाई होती है, यस।
अगर मैं फोर्थ कंडीशन क्या थी, फोर्थ कंडीशन ये थी कि सारी लीडिंग एंट्री 1 होनी चाहिए, तो वो भी सेटिस्फाई होती है, यस। अगर फिफ्थ कंडीशन क्या थी कि लीडिंग एंट्री आती है, वो आपको वो कॉलम देखने की, ये लीडिंग एंट्री है C1 कॉलम, तो C1 कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो ये जीरो है। अगर मैं C3 की बात करूं, C3 में 1 के अलावा सारे जीरो है, यस। अगर मैं C4 की बात करूं तो 1 के अलावा सारे जीरो है, यस। यानी कि पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मैट्रिक्स बी के लिए। सो मैट्रिक्स बी है वो रिड्यूस्ड रो एसिलन फॉर्म में है, और रो एसिलन फॉर्म में तो वो है ही क्योंकि पहली तीन कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रो एसिलन फॉर्म क्या होता है, रिड्यूस रो एसिलन फॉर्म क्या होता है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। कि पहली तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो रो एसिलन फॉर्म में है, लेकिन अगर 4 5 भी अगर सेटिस्फाई होती है तो वो रिड्यूस रो एसिलन फॉर्म में है। सो यही था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था ये भी, रो एसिलन फॉर्म एंड रिड्यूस रो एसिलन फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।